दोस्तों ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। इस तस्वीर में देखिए कि चिराग पासवान कहां है और मांझी कहां है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, लेकिन हनुमान बस लोकसभा तक था। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री बन गए, उसके बाद चिराग चाह रहे हैं कि नहीं भैया अब तो मैं फ्रंट फुट पर खेलूंगा, अब मुझसे ऊपर कोई नहीं है। चिराग पासवान इस बात को सीट शेयरिंग प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, सीट शेयरिंग पर। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री पूर्णिया पहुंचते हैं तब चिराग उनसे कोसों दूर होते हैं। देखिए चिराग पासवान कहां बैठे हैं और जीतन राम मांझी कहां बैठे हैं। दोस्तों जीतन राम मांझी उधर बैठते थे, यानी कि दूर, और चिराग पास बैठते थे। लेकिन ये सिटिंग अरेंजमेंट हुई है, सीटों की अदला बदली हुई है। चिराग कहां बैठे हैं तो प्रधानमंत्री से 4 कुर्सी दूर, मांझी कहां बैठे हैं तो मोदी से 1 कुर्सी दूर। दोस्तों ये चल रहा है एनडीए में। देखिए तस्वीर आपको दिखा रही हूं, ये पूर्णिया की तस्वीर है। पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ये सब कुछ हो रहा है। पप्पू यादव ने भी आज मंच साझा किया है। जाहिर सी बात है पप्पू यादव पूर्णिया से इंडिपेंडेंट एमपी है, सांसद निर्दलीय तो करेंगे। लेकिन ये एनडीए की तस्वीर यहां साफ है कि जो चिराग पासवान प्रधानमंत्री के बगल में बैठते थे वो चिराग पासवान को एक लंबी लाइन में दूर कर दिया गया है। चिराग पासवान को प्रधानमंत्री से बहुत दूर कर दिया गया है। यानी कि कह सकते हैं तो एनडीए में जो चिराग दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मांझी भी उसी मंच पर दोस्तों दिखाई दे रहे हैं। देखिए तस्वीर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तस्वीर है। मांझी तो हालांकि प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हुए हैं। वही जीतन राम मांझी जो सीटों की डिमांड करते हैं, वही जीतन राम मांझी जो ये कहते हैं कि कम से कम हमको 20 सीट मिलेगा तब ना 8 सीट जीत के आ पाएंगे, और 8 सीट जीतेंगे तभी हमारे पार्टी को मान्यता मिलेगी। वही जीतन राम मांझी है। तो एनडीए में भी उठापटक खटपट चल रही है और वो आज नजर आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में चिराग पासवान जहां बैठते थे वहां नजर नहीं आ रहे हैं। चिराग पासवान कोसों दूर नजर आ रहे हैं, मांझी जीतन राम मांझी बगल में नजर आ रहे हैं। तो मोदी के हनुमान है चिराग, ऐसा कहा जाता है, बहुत प्रिय है। तो इतनी दूर क्यों बिठा दिया और आज ही क्यों बिठा दिया, इसी बार क्यों बिठाया जब प्रधानमंत्री जब सीट शेयरिंग को लेकर चिराग के तेवर बदले बदले लग रहे हैं तभी क्यों। तो देखिए दोस्तों लोग ऐसा कहते हैं कि महागठबंधन में खिटपिट है, महागठबंधन में लड़ाई है, लेकिन उससे भी ज्यादा लड़ाई है एनडीए में। एनडीए में सब कुछ बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर कभी अशोक चौधरी और विजय सिन्हा भिड़ जाते हैं। देखें आप, और नीतीश कुमार ने तो आज हद ही कर दी। ललन सिंह का नाम लेके कहते हैं कि यही लोग ना हमको पलटी मारने के लिए मजबूर कर दिए, यही लोग हमको पलटने पर मजबूर कर दिए, ये बात नीतीश कुमार कहते हैं। तो एनडीए में कुछ भी तालमेल नहीं बैठा हुआ है, एनडीए में कुछ भी बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा है। और ये तो चुनाव से पहले शुरुआत है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से गायब होने लगे। यानी कि प्रधानमंत्री आए तो ना चिराग आए ना जीतन राम मांझी आए, जिसको ज्यादा सीट मिलेगी वही आएंगे, क्योंकि सब लोग तो कुर्सी बचाने के फिराक में है एनडीए में। हालांकि फिलहाल ये पूरी तस्वीर देखिए चिराग पासवान की और जीतन राम मांझी कहां बैठे हैं। और दोस्तों देखिए कुछ लोग कमेंट करेंगे कि तिल का तार बना रही हूं, लेकिन आखिर चिराग इतनी दूर क्यों चले गए। चिराग पासवान जो कि मोदी के बगल में बैठते थे वो आखिर उतनी दूर क्यों बैठे, ये सवाल खड़े करता है। हालांकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अचानक से नजदीक आ गए, ये भी सवालों का बाजार गर्म करता है। ऐसे में ये पूरी तस्वीर देखिए और नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप उनका भाषण सुनिए। देखने के लिए और उनकी बात को आप जानते हैं, जितना ज्यादा उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया और अब बिहार के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत आपको करना चाहिए। हाथ लगा के कहिए कि बहुत काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको हम कह रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूर्णिया पधारे हैं और इस
भावन धरती पर मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर तो अन्य उपस्थित हैं, उनको तो हमने किया ही है। अब इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज यहाँ से एक तो है बिजली, रेलवे, नगर विकास एवं बाढ़ नियंत्रण से संबंधित 12 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही 4 ट्रेन को हरी झंडी। खुशी की बात है कि इसमें केंद्रीय बजट से की गई घोषणाओं तथा सबसे बड़ी निवेश वाली तिरुपति थर्मल पावर परियोजना भी शामिल है। अब इस सभी लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन सभी योजनाओं से बिहार को काफ़ी फायदा होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसके पहले आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्णिया हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन इन्होंने किया है। अब बन गया सबके लिए, देखिए कितना फायदा होगा। यहीं पर लोग जो आएगा और यहाँ से भी बाहर जाएगा, तो इसलिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इसके लिए बहुत पहले से प्रयास में था, लेकिन इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया उसके चलते ये काम पूरा हो गया। इस हवाई अड्डा के शुरू होने से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। अब इसके अलावे बिहार में तो सब काम कर ही दिया गया। अब पहले जो सरकार आई थी, जिसमें हम लोगों के पहले हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी। और उसके पहले कुछ नहीं था, पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। अब बहुत बुरा हाल था। आज जैसे ही ये सरकार आई, लगातार काम किया गया है। तो इसीलिए आप इस बात को जान लीजिए। और गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव नहीं है। ये हमारी पार्टी के कुछ लोग कर देते थे। अभी एक वो नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अब बेकार हो गया। अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। आप जानते क्या है, अरे शुरू से सरकार बनी ना, तो सरकार बनी यही ना भाई, बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। अरे बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए। अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग कोई चीज नहीं करेंगे। हम लोग मिल करके ही सारा काम, और कितना ज्यादा काम करवा रहे हैं। तो यहां पर तो जितना काम हुआ उतना काम हुआ, और बहुत कुछ कर दिया गया है। आप जानते ही हैं कि बहुत काम किया गया है। सभी वृद्धजनों, ये जो हैं दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि, जो पहले 400 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 1100 कर दिया जाए, 1100 कर दिया गया है। अब इसमें 1 करोड़ 13 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर एक तरह का बहुत काम किया गया है। और दूसरी बात है, पहले कोई हर घर बिजली थोड़ी है।